हैप्पी गोवर्धन पूजा सभी को। तो आज का व्लॉग दिवाली के बाद का है और आज गोवर्धन पूजा भी होगी, तो बस उसी की तैयारी करने जा रही थी। तो इतने मम्मी ने बोल दिया कि बेटा आगे का जो मंदिर था उसे साफ़ कर दो, तो वहीं आई हूँ मंदिर को साफ़ करने। तब तक आप लोग भी एक बार देख लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है कि नहीं, वीडियो को लाइक करा है कि नहीं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब जिससे मुझे साफ़ करना है वो जगह है क्या। तो हमारा जो दिवाली की पूजा होती है उसकी अलग स्थापना होती है और एक कुबेर जी का अलग वो रखा जाता है, एक ड्रम जिसके अंदर सब हम सामान रखते हैं अपना अपना। और ये वो चौकी है जहाँ पे कुबेर जी बैठते हैं और गणेश जी और माता लक्ष्मी बैठती हैं। तो इन सब को मैंने यहाँ से हटा लिया है, साफ़ कर लिया। बस एक वो चौकी बची है, उसका सामान चिड़ियों में जाएगा और बाकी जगह जाएगा, इसलिए मैंने उसे यहीं छोड़ दिया है। और ये कमल का फूल था जो कैसे मुरझा गए थे, सुंदर से थे ये। और ये डिब्बा है जिसे हमें हटाना है, मतलब इसे मैं मंदिर में जाके रख दूँगी क्योंकि यही डिब्बा है जो काम का है पूजा का। इसे यहाँ मंदिर में रख देंगे। और बाकी का देखो मैंने एरिया साफ़ कर ही दिया है। जो भगवान की मूर्ति थी ना वो हमने पहले ही हटा ली थी यहाँ से, क्योंकि उनकी अलग ही स्थापना होती है मंदिर में। आज सुबह वो पहले हटा ली गई थी। और ये मेरा कमरा है, लिविंग रूम। इसकी तो डेकोरेशन हुई थी दिवाली में वो, और टीवी, बाकी की जो फ़ोटोज़ हैं वो। और वापस हम उसी एरिया पे आ जाते हैं। तो अभी हम जाएंगे छत पे गोवर्धन जी को बनाने, क्योंकि उनकी पूजा होनी है। और यहाँ पे मम्मी ने पहले ही चॉक से डिज़ाइन बना ली थी। हमारे यहाँ हर बार ऐसे ही बनते हैं, आपके यहाँ कैसे बनता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे वो जो डिज़ाइन बनाई है वो कृष्ण जी की डिज़ाइन बनाई है, उसमें भी हम गोबर को भरेंगे, मोर मुकुट ये सब में। बाकी का फ्रेम बाद में बनेगा क्योंकि पहले हमें इसी चीज़ को कंप्लीट करना था। साथ ही में मैंने दिवाली के रिलेटेड मतलब दिवाली से पहले ब्लॉग बना था एक्चुअली, जो मैंने अभी लेटेस्ट में डाला है सिंहासन वाला। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, और अगर वो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और देखो कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर पाती हूँ कि कब ये कंप्लीट होगा और मैं इसे देखूँगी। यहाँ पे मम्मी थक भी जाती हैं बीच बीच में। मम्मी इतने टाइम से बना रही है, इतना परफेक्ट बनाती है ना वो, इतना अच्छा लगता है देख के। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो। ऐसे ही रेगुलर व्लॉग्स के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं तो नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे। यहाँ पे जो हाथ में पहनते हैं ना खाना जी, उसको भी हम फिल कर रहे हैं। हाथ हो गया, गोवर्धन पर्वत हो गया है, जिसे कान्हा जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। उनके वस्त्र भी हो गए, पैर की बारी थी, वस्त्र को यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। फिर पैर की बारी आएगी, पैर भी कंप्लीट होंगे यहाँ पे। ये हम छत पे बनाते हैं अपनी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वस्त्र कंप्लीट हो गए हैं। अब इन्हें दोनों साइड से इक्वल करना है, जैसे उस साइड थोड़ी सी नोक सी निकली हुई है, इधर साइड भी वही बनाएंगे। और जो हाथ ज़्यादा पतले हो रहे थे उन्हें भी थोड़ा सा सही करेंगे। और हाँ, हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वल करेंगे दोनों साइड को। और थोड़ी सी ख़राब आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मेरा ना गला ख़राब है, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना ताकि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए। और आप लोग व्लॉग को पूरा नहीं देखते हो, प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा करो। ड्यूरेशन बहुत कम है, ड्यूरेशन टाइम जो होता है व्लॉग का। और कहीं कहीं मैं बार बार वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ क्योंकि उस टाइम कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं है, तो मैं गाने लगा देती हूँ। वो थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए हम पैर को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी कमेंट करना। और जो भाई दूज का व्लॉग है उसमें मैं ट्राई करूँगी गेट रेडी विद मी बनाने का, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पैर भी आधा हो गया है।
इधर साइड थोड़ा सा गोबर ज़्यादा था तो मम्मी ने वहाँ से भी निकाल लिया है, क्योंकि वो ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, पहाड़ बन रहा था। और अब हम यहाँ पे खीर लगाएंगे, क्योंकि खीर से एक आउटलाइन बन जाती है और एक परफेक्शन आ जाता है आपकी जो शेप्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं, जैसे वहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, आंवला, तुलसी, ग्वाल, ग्वालन, यमुना नदी है जो गंगा जी हैं अपनी। यहाँ पे स्वास्तिक, चक्र, गदा बनाया है, कामधेनु गाय बनाई हैं, और जो चूल्हा होता है वो बनाया है हमने। और देखिए यहाँ पे हमारे जो खील का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जो कुछ ऐसा दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शेप परफेक्ट हो जाएगा, वैसे ही शेप एकदम परफेक्ट हो गया है। और अब ये जो ग्वाल थे हमारे, उसमें मम्मी कंप्लीट कर रही हैं उसे, ताकि जो पूरा हमारा गोवर्धन जी है वो कंप्लीट हो जाए। और अब इसके बाद हम इस पर रंगोली के कलर भरेंगे, ताकि एक कलरफुल और सुंदर सा आउटकम आए हमारे पास। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी पूजा भी बाकी है और यहाँ पे सीखें भी लगेंगी। तो ये लुक है कलर भरने के बाद का, फूल डालने के बाद का। कलर डालने के बाद उसमें से जान सी आ जाती है और कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगता है। वहाँ ये सारे कलर्स हैं जो हमने इसमें भरे थे, और वहाँ वो सीखें रखी हैं जो हम इसमें लगाएंगे अभी। और अब देखिए यहाँ पे सीखें लग चुकी हैं, और इसी के बार बार गिरी जा रही थी, और मक्खियाँ इतनी बदमाश हैं कि बैठ के सीखें गिरा दे रही थी। इससे मतलब रखने में बहुत टाइम लगा। आई होप कि आपको दिख रही हो सारी सीखें लगी हुई। अब क्या है ना, जो हमारे गोवर्धन जी है वो कंप्लीट हो गए हैं, मतलब सीखें भी लग गई हैं सारी। तो अब पूजा की बारी थी, और पापा भी आ गए, उनका इंतज़ार कर रहे थे पूजा के लिए। तो पहले यहाँ दीप जलाया हम, साथ ही साथ यहाँ पे धूप बत्ती भी जलाई है, थोड़ी सी अच्छी स्मेल के लिए। और जो पूजा का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पे जो बाकी का सामान था वो भी लगाए थे, जैसे जो फल हैं और मिठाई, और जो खाना बनता है भोग का, वो भोग के खाने में कढ़ी, पकौड़े वाली, चावल, दही बड़े बनते हैं। और मिठाई में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, साथ में फ्रूट्स। यहाँ पे उन्हें भोग लगाएंगे भगवान को एक बार, फिर आचमनी करेंगे, जैसे कि भोग लग चुका है। अब इसमें फल की बारी है, अब फलों का भोग लगेगा यहाँ पे। और जो पूजा का सामान था, अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ था, मतलब फूल माला और फल। यहाँ पे जो थाली है पूजा की वो, और ये रहा बाकी का सामान। यहाँ पे जैसे आपको बताया था भोग लग चुका है, तो हम उसके ऊपर मतलब आचमनी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है पूजा कंप्लीट हो गई है। अब बारी थी परिक्रमा की, जो मेरे पापा और भाई लगाएंगे, क्योंकि ये पूजा लड़के ही करते हैं। तो मैं इधर से शूट करूँगी। और परिक्रमा से पहले यहाँ पे पैर छुएंगे, और कुल 5 चक्कर की परिक्रमा होती है। क्योंकि एरिया बहुत सा ढक गया था, और जब तक हम लोग पूजा करने छत पे आए तब तक मतलब सीखें सारी गिर गई थी, तो थोड़े दूर से परिक्रमा लगाई है। और यहाँ पे जो परिक्रमा है आपको लगाते हुए दिखाऊं तो, और जब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। अब जैसा कि परिक्रमा कंप्लीट हो गई है, 5 चक्कर लग चुके हैं प्रॉपर, तो अब यहाँ पे पापा दंडवत करेंगे उनके पैर छू के, और भाई पैर छुएगा, दंडवत करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं चलती नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।